दिल्ली की समस्त ब्राह्मण सभाओं को एकजुट करने की मुहिम की गत 4 बैठक के बाद 5वीं बैठक आज 5 बजे भगवान परशुराम भवन में हुई, जिसकी अध्यक्षता पंडित राधेश्याम शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने की। सभा को 2 दिन के शॉर्ट नोटिस में आचार्य विद्यार्थन, पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान में महासचिव ब्राह्मण समाज NCR रजी ने बुलाई। समन्वय बैठक में पंडित ओम प्रकाश वत्स प्रधान पालम 360, पंडित जीतराम शर्मा अध्यक्ष ब्राह्मण जागृति महासभा बुराड़ी, पंडित मोहन गौर अध्यक्ष व ओम प्रकाश पाराशर महासचिव, भगवान परशुराम भवन त्रिंगर, महंत महेश जी महाराज उपाध्यक्ष व पंडित मांगेराम शर्मा संरक्षक ब्राह्मण समाज NCR, पंडित श्री भगवान परासर अध्यक्ष दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा पंजी, एडवोकेट RD वत्स महासचिव अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, एडवोकेट मुरारी लाल शर्मा अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश ब्राह्मण समाज रजी, नरेश शर्मा नीतू करोलबाग, पंडित तीर्थ प्रकाश वत्स अध्यक्ष, पंडित ईश्वर वत्स अध्यक्ष राष्ट्रीय ब्राह्मण स्वयं सेवक संघ रजी। इसी सभा से पंडित विजयपाल वशिष्ठ, पंडित लक्ष्मी नारायण भारद्वाज प्रदेश अध्यक्ष, पंडित राधेश्याम शर्मा हरेवली, पंडित ऋषिपाल राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण सेवक संघ। इसी सभा से ब्रह्मदत्त वशिष्ठ, आदित्य मोहन शर्मा प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा रा। गौरतलब है, ब्राह्मण समन्वय की 3 बैठक पहले ले चुके हैं, जिनमें 4 प्रतिनिधियों का मनोनयन भी कर चुके हैं। आज 3 बजे अपनी ब्राह्मण समन्वय की बैठक कर इस सभा में उपस्थित हुए व आज अपनी सभी समन्वय के संगठन को आपस में मिलकर एक समिति बनाने का अपना वचन दिया व 15 दिन बाद कहवला चौक पर श्री लक्ष्मी नारायण भारद्वाज जी ने रखी है, उसमें सभी सभाओं के अध्यक्ष को लेकर आएंगे अपनी स्वीकृति दी। सभी सभाओं ने एकमत से दिल्ली की एक समन्वय समिति बने हाथ उठाकर जयकारे के साथ स्वीकृति दी। दिल्ली की सभी सभाओं से हर 15 में हर जिले में जाकर उनसे भी समन्वय समिति की स्वीकृति लेकर बाद में विधिवत गठन करेंगे। आज जो सभा उपस्थित थी वे सब हर 15 दिन बाद की समन्वय की बैठकों में जाएंगे। इस तरह से कारवा जुड़ता जाएगा। फिर हर सभा के प्रतिनिधि लेकर बड़ी सभा कर घोषणा करेंगे। 15 दिन बाद कहवला चौक की बैठक में सभाओं की सूची, जिसमें अध्यक्ष व को इस ग्रुप के साथ मिला लिया जाएगा, यानी एक ग्रुप ही रखा जाएगा ताकि सबको एक साथ एक सूचना एक साथ पहुंच सके। आगे देखिए पत्रकार विनोद शर्मा के साथ कार्यक्रम की विशेष कवरेज। अकाउंट है आपका भी, आपने भी पैन कार्ड तो देखा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संस्था रामपुरा में भी रजिस्टर्ड है, शिवनाथ पांडे जी, वो 3 हो चुकी है और मैं उसका सदस्य हूँ। मैं आपकी क्लैरिफिकेशन मुझे क्या बता पाएंगे? एक मिनट, अगर उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय शब्द है और वही शब्द हरियाणा में राष्ट्रीय है, अब एक आपने बता दिया वो भी राष्ट्रीय तो हो सकता है। तो दिल्ली से अगर कोई सभा है, मैं प्रांतीय ब्राह्मण सभा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा एक रजिस्टर्ड सभा है, पैन कार्ड, आधार कार्ड उसका और उसका अकाउंट। अगर कोई दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा लिखता है तो दावा कर सकते हैं उसको, लेकिन नहीं करते, कोई बात। 3 शब्द अगले नहीं मिलने चाहिए कभी भी। अगर चारों मिलकर रजिस्ट्रेशन कराता है कोई, तो वो रजिस्ट्रेशन होगा ही। नाम की संस्था इस मिनट तक रजिस्टर हुई। बी ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा 4/12/1947 S185 ये सुझाव दिया मैंने। बिल्कुल ठीक है, सुझाव दिया मैंने, सुझाव है सर्टिफिकेट दिया हुआ है S185 4/12/1947 इन्हें सीट शहर को और ये मध्य प्रदेश अभी दिखा देते उनके वो इंग्लिश में है वो, और उसका हिंदी रूपांतरण अखिल भारतीय ब्राह्मण आपसे ब्राह्मण समाज का, जिसमें आप दिल्ली के अध्यक्ष पढ़ाए हैं, पूरा नाम एक कदम कर छोटी कीर्तना भगत रात हैं परशुराम भगवान भगवान परशुराम की जय। मेरे सभी आदरणीय अध्यक्षों, अब जितने भी ये जो आज की मीटिंग का वो था, वो तो आचार्य जी ने खोड़ ही दिया है, अब कहने को कुछ बचा ही नहीं है। और बाकी जितने भी अध्यक्ष ये आए हैं, इन सब की एक और बड़ी मीटिंग करी है। जो अध्यक्ष रह गए हैं उनको भी यहाँ बुलाया जाए और उनमें से एक अध्यक्ष और वो अपनी कमेटी को चुनेगी, ये आगे हमारे इस लेवल के, और जो सारे इकट्ठे होंगे, जो साउथ दिल्ली से हैं, पूर्वी दिल्ली से हैं, ईस्ट से है, नॉर्थ से तो नहीं आ
संभालने वाला कोई युवा, उसको जो है ना ये तमाम संभाली जाए कमान, और ब्राह्मण एकता को एक करने के लिए सबके सब जो है एकजुट हो गए प्रार्थना करें। जैसे बात प्रमुखता से चली थी, अब वही रजिस्टर्ड संस्थाएं जो हैं वही इसमें भाग लेंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भी रजिस्टर्ड संस्थाएं भी डिस्प्यूटेड है। जैसे मान लें एक से संस्था है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, उसको ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा के नाम से जानते हैं, और उसी संस्था को मान लें कई आदमी चलाते हैं और वो उनके भी अपने दफ्तर हैं और उनकी वो है। तो मेरा विचार ये कहता है कि भी उनको भी प्रोत्साहित ना करने की बजाय, क्योंकि अगर हम उनको पीछे हटाएंगे तो हमारी संख्या पहले से ही कम है, और हो सकता है वो जिन आदमियों को हम पीछे हटाएंगे तो हो सकता है वो हमारे से ज़्यादा मजबूत वर्कर हो। कोई हम कार्यक्रम करना चाह रहे हैं या कोई गेट का नाम है तो उसको ऑफिशियली रिकॉर्ड से करवाएं। एमसीडी से है तो एमसीडी के रिकॉर्ड में उसको पास कराएं पहले, और अगर दिल्ली सरकार के अंदर आता है तो वह एरिया पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है तो एमएलए के उससे कराएं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बात समाप्त करूंगा। आप जहाँ से आए हैं परशुराम चौक आगे, और भगवान परशुराम जी की मूर्ति भी बहुत अच्छी लगी हुई है, लेकिन हमने उसको आधिकारिक रूप से विधायक जी के माध्यम से उसको पास करवाकर और फिर लगवाई। और काफ़ी दिक्कतें उसमें आ सकती थी, और जब तक वह नहीं लगी तब तक आई भी, लेकिन वह आधिकारिक रूप से थी। जिन लोगों ने परेशानी उठाना चाहा उनको बता दिया गया था कि ये वैसे नहीं लग रही है, हमने ये पास करके दिल्ली सरकार के गजट में पीडब्ल्यूडी के उसमें पास होकर तब ये मूर्ति लग रही है। तो कोई भी काम, कोई भी स्टेप को उठाएं तो ऐसा उठाएं कि उसमें बाद में मुँह की ना खानी पड़े, वापसी ना आना पड़े। हमें इस बात को सोच समझ के और आधिकारिक रूप से उसको पास करा के ऐसा काम हमें कराना चाहिए। धन्यवाद। यह मेरा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। पाड़क गाँव में भगवान परशुराम चौक है, विधिवत उसका नामकरण हुआ है और कभी कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है किसी का भी। एक शहीद के नाम से नामकरण है, विधिवत है, और कई बार चर्चा हुई हमारे राधे श्याम जी से, कभी विधिवत है तो कोई रोक नहीं सकता। अब पता नहीं वहाँ उनकी क्या है, वहाँ का मुझे नहीं पता है। हमने तो हमारे पूर्व पार्षद थे, हमारे जो जितने भी गांव हैं उसमें जितने भी 18-20 साल के जो बच्चे हैं, हम ड्यूटी लगाएंगे भाई। हम अपने गांव के जो बच्चे हैं उनका मतलब एक रजिस्ट्रेशन करेंगे, हम फॉर्म देंगे, उनको हम अपनी तरफ जोड़ेंगे। हालांकि वो जो भी काम करें करते रहेंगे, और जब भी जरूरत होगी गांव के जैसे बच्चे हैं सारे ब्राह्मण हैं, वे वेले घूम रहे हैं, और उनका नौकरी का भी अरेंजमेंट करेंगे ताकि वो हमारे से जुड़ जाए। हम सारे अलग सारी बुद्धिजीवी बैठे हैं, बाकी जब तक हम समाज में निचले लेवल तक नहीं उठा के जाते इसको, हम सारे बुद्धिजीवी हैं, काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, पर जब तक नई जनरेशन साथ में नहीं करने से करना जाएगी ना, हम थोड़ा इस काम में ढीले रहेंगे। और मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी गांव के जो बच्चे हैं 18-20 साल के, उनका हम एक आइडेंटिटी कार्ड बनाए। आप अपने संगठन की तरफ से बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अलग अलग आइडेंटिटी कार्ड बनाए, उनका फॉर्म भर के उनको अपनी तरफ जोड़ेंगे। जब ये एक मतलब मेरा एक सुझाव है, मैं बोलता है जगदेदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आदरणीय अध्यक्ष जी, अबोध ब्राह्मण समाज सभी का मैं वंदन और अभिनंदन करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आदित्य जी ने भी यही समन्वय कमेटी के लिए सभी को इकट्ठा किया था, मुझे इसकी जानकारी बताई। वहाँ भी यही सुझाव जो है ये प्रयास करता है, उसके लिए बहुत अच्छा मैं इनका अभिवादन करता हूँ। आचार्य विद्याधर जी ने कल फोन किया था इसी विषय को लेकर के, तो बड़ा उत्साह हुआ, और प्रसन्नता इस बात की रही कि अगर इस प्रकार से सब समन्वय बन जाता है सबका, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। क्योंकि अब हम बहुत बिखर लिए, बहुत मतमतांतर हमारे जो विचारों में भिन्नता रही है, उसका मूल कारण है एक तो अपना बड़प्पन। उस बड़प्पन का हम थोड़ा सा यहाँ करें, उसको ढीला करें, और सभी मिलकर के का मतलब ये है, अभी बहुत सारे संस्थाओं के पदाधिकारी नहीं आए हैं, जिसमें आप ये समझते हैं कि हम
360 गांव के अंदर के ही ब्राह्मण हैं। आज बाहर के भी बहुत ब्राह्मण यहाँ पर अपनी नागरिकता ले चुके हैं, उनको भी उनकी बहुत सारी समस्या है और हमसे ज़्यादा है, ये मान के चलिए आप। और ज़्यादा के अलावा भी उनके अंदर कर्मठता भी बहुत है, वो जी जान भी दे सकते हैं, लेकिन अभी हमने ढंग से उनको जोड़ नहीं पाए। तो उनको भी जोड़ें साथ में, और इस प्रकार से जोड़े हैं कि जैसे हम मंदिर के पुजारी हैं, मंदिर के पुजारी यानी मंदिर में प्रत्येक व्यक्ति आता है, उस पुजारी को पता होता है ये कौन व्यक्ति कैसा है, तो उनको भी साथ में लेकर के जोड़ना। अभी हम समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे धर्म स्थानों को भी इसमें जोड़ करके उनके जो प्रबुद्ध है या पुजारी है उनको भी साथ लेकर के चलेंगे तो उनको भी एक ताकत मिलेगी, और हमारे साथ में वो संगठन के साथ में मिल करके चलेंगे, तो ये बहुत अच्छा एक मैसेज हमारे लिए जाएगा। तो ये भी आप थोड़ा सा इसका बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। वही बात बता रहा हूँ ना, ये बातें तो बताई तो पड़ेगी ना, जैसे ही उन्होंने बताई वही बात खत्म कर उसकी भी बताऊंगा। नंबर वाइज दूसरे नंबर पे, जब तक संदेह नहीं बन सकता, पहले दिल्ली का एक मुखिया बनाओ, उसके नीचे संदेह बनेगा, कौन जिम्मेवारी लेगा दिल्ली का मुखिया बनने के लिए? मैं 10 साल से प्रयास कर रहा हूँ, एक भी ये संस्था कितनी बड़ा रखता है, 4 वर्ग का 1 लाख राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखे, वो परशुराम मंदिर बनाएंगे हम दिल्ली में या जयपुर में बने, अयोध्या की तरफ पे, और कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सब 11,000 रुपये से 125 करोड़ रुपये हो जाएगा, सिर्फ 1 साल में मंदिर बना के खड़ा। अरेंजमेंट सारा वो मैं करूँगा, बुलाने की जिम्मेवारी जहाँ हमें भेजोगे वहाँ चला जाएगा, जहाँ इसमें भेजोगे वहाँ यो चला जाएगा। अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेवारी आप जहाँ जिसकी लगाओगे वही आप पूरी करेगा, बाकी जगह की खाने पीने की अरेंजमेंट सारा मैं करूँगा। कंजावला ब्राह्मण ऑफिस, बारी दिल्ली ब्राह्मण सभा, बहुत बड़ा ऑफिस है। खाने की कर देना, पीने की नहीं। आज की मीटिंग का आज था कि सिर्फ हम कैसे साथ में जुड़ सकते हैं। सभी बड़े लोगों ने भी वही बात कही और फिर हम वही बात कहते जा रहे हैं, लेकिन सबके अंदर एक लालसा है कि हम अपनी बात कहते हैं कि हमने क्या करा है। सभी बहुत कुछ कर ही रहे हैं, तभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो बात है वो ये है कि हमारी जितनी भी सभाएं हैं जी, वो उन्हीं के प्रतिनिधि सभा को बनाना, ये वो समन्वय है, और वो समन्वय के लिए ही यहाँ बुलाई गई है। और वो इलेक्शन से नहीं होती, वो सभी का अपना अपना वर्चस्व रहेगा जी, लेकिन समन्वय होना है किसी एक उद्देश्य को लेकर जिसके लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और वही समन्वय है। बात उसको भी मैं कह देता हूँ, अब रजिस्टर्ड सभाओं को बुला लेंगे हम सभी। और अब जो रजिस्टर्ड सभाएं हैं क्या कहते हैं, राजनीति से अछूता कोई नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कोई समाज नहीं। हम क्या सुनने में आता है, ये गांठ बैठ है, ये गुजर बैठ है, ये व्यापारियों की बैठ है, ये हरिजनों की बैठ है। सबके आज की तिथि के अंदर में कोई बैठ नहीं है, न हरिजनों की है, न गुजरों की है, न जाटों की है। क्या ब्राह्मणों की बैठ कहीं सुना आपने? सबकी सुना, लेकिन ब्राह्मणों की बैठ कोई नहीं सुनी। कौन की? उसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां भी वही सोचती हैं, उधर से कौन किसको दे, उधर से कौन किसको दे। हम लोग साइलेंट रहते, देखकर मक्खी खाना जो है हमारा स्वभाव बन गया। हम देख रहे हैं हमारे सामने क्या हो रहा है, लेकिन हम सुन रहे हैं, संतुष्ट है, ये हमें नहीं करा। अगर आगे बढ़ना है, इस दायरे से निकलना है, तो अपनी सोच को ही बदलना पड़ेगा, अपने रास्ते को ही बदलना पड़ेगा, अपने कार्यशैली को ही बदलना पड़ेगा। उसको बदलने के लिए अपने आप को भी बदलना पड़ेगा और सत्ता को भी बदलना पड़ेगा। तब हमारा काम जो हम चाहते हैं वो हमारा काम सबके मन की भाव। तो आज इकट्ठे नहीं करने हैं हमें, संस्था के अध्यक्ष और महासचिव, ठीक है। ये बात मैं इस बात को समझ कर रहा हूँ, आज जो यहाँ बैठे हुए हैं इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजर हैं
चाहे वो 5 हो चाहे 7 हो, वे तो पक्के जाने हैं, बाकी वॉलंटरीली जा सकता कोई आदमी। अगर इस तरह से अगर हम इन सबको भी लेकर के वहां जाएंगे, और इससे पहले जो 27